आदरणीय हंसराज जाहिर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय मुरलीधर राव जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर जी, असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष नेता डॉक्टर लक्ष्मण जी, मेरे साथी विधायक NVSS प्रभाकर जी, राजा सिंह जी और आदरणीय भूतपूर्व सांसद, हमारे वार्ता ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस का चेयरमैन गिरीश कुमार संघी जी और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाई और बहनों, आज हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर इस 3 जिलों के ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव अभियान हुआ, संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय रामचंद्र राव जी विजय प्राप्त हुआ था आप लोगों के आशीर्वाद से। उसके संदर्भ में आज अभिषेक जी, उनके साथी और उनके परिवार जो आज इस सम्मान का फेलिसिटेशन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस संदर्भ में सभी लोग आज आके रामचंद्र राव जी को आशीर्वाद देने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जो आज आप लोग प्रयास किया है, रामचंद्र राव जी का अच्छे फर्स्ट प्रायोरिटी वोट से जीता गया। तेलंगाना में 10 जिला था, इस 10 जिलों में 6 जिलों में इलेक्शन हुआ, एक 3 जिलों का दूसरा भी इनके साथ साथ चुनाव हुआ था, मगर इसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर का जो फर्स्ट प्रायोरिटी वोटों से हम जीते। जो वरंगल, खम्मम, नलगोंडा का हम कम वोट से हार गए, मगर इस 6 जिलों में जो फर्स्ट प्रायोरिटी वोट अगर काउंट किए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। रामचंद्र राव जी आप सब लोग को मालूम है, क्योंकि आप वोट दिया है, जीता है, इनके लिए परिचय करने का जरूरत नहीं, परिचय होने के बाद भी वोट देते हैं आप लोग, इसलिए फिर और एक बार परिचय करने का जरूरत नहीं है। हमारा साथी है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, जो छात्र समय से संघर्ष करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। सबसे पहला अच्छा एडवोकेट भी है, वो स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जीता है। उसके बाद आंध्र तेलंगाना मिलके एक ही रहता है, वो नेशनल बार काउंसिल मेंबर, उनके चुनाव में भी वो जीता है। वो अच्छे एडवोकेट भी है, वो सादा सीधा एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट है, वो क्रिमिनल एडवोकेट है, अच्छा एडवोकेट है, समाज के हित के लिए बहुत समय से काम करते हैं। पहली बार चुनाव लड़ा है, मगर कम वोट से हार गए, अभी कसर निकाला उसका, अच्छा मेजॉरिटी से फर्स्ट प्रायोरिटी वोट से अभी जीता है। मैं आप लोगों से ही विनती करता हूं, हम काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। रामचंद्र राव जीते हो, मैं भी तीसरा बार आप लोगों के आशीर्वाद देता हूं। हमारा लक्ष्मण जी है, राजा सिंह जी है, प्रभाकर जी है, हम समाज के हित के लिए काम करेंगे, भारत माता का सेवा में काम करेंगे। आप लोग आने वाले दिन में भी हमारे ऐसे आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि देश की स्थिति बहुत गंभीर है, आप सब लोगों को मालूम है।
कितने घोटाला था, देश का समस्या कैसा था, देश का इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा था, एग्रीकल्चर सिचुएशन कैसा था, इंडस्ट्रियल का सिचुएशन कैसा था, पावर जनरेशन का कैसा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कैसा था। आज अल्लो अल्लो देश आगे बढ़ते रहे, बदलते रहेंगे। हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने 3-4 साल 5 साल तक गुजरात का विकास क्या होगा देश को मालूम नहीं पड़े। उनका स्ट्रैटेजी ऐसी है, आज अच्छे काम कर सकते हैं। आप लोग कुछ लोग पूछते हैं भाई नरेंद्र मोदी जीता है क्या दिया है, कोई फ्री नहीं दे रहे, क्या है ये? सब लोग यही पूछते हैं, कुछ तो कुछ फ्री दे रहे हो, मगर नरेंद्र मोदी फ्री नहीं देते हैं। अच्छे परचेसिंग कैपेसिटी लोगों को बढ़ाते हैं, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। उनके साथ साथ देश में सबसे पहले हमारा देश में जनता ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, नौजवान ज्यादा है। दुनिया में अगर पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन में भारत नंबर 1 कंट्री है। नरेंद्र मोदी उस नौजवान को देख रहे हैं, उस नौजवान को रोजगार के लिए, उस नौजवान को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आने वाले दिन में प्रयास करें। उसके अंदर ही आता है मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया के लिए प्रयास करेंगे। अभी आपके हाथ में जेबों में देखिए जो जितने सेलफोन है वो भारत का सेलफोन नहीं है। जो मैं कम बात कर रहा हूँ वो भारत का नहीं है, वो विदेश से आए। आने वाले दिन में बदलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। सेलफोन नहीं बना सकते क्या भारत के नौजवान? भारत का नौजवान सारे अलग अलग देशों में जाके अच्छे काम कर रहे, अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने, बड़े बड़े डॉक्टर बने, मगर हमारा देश में जो सेलफोन नहीं बना सकते हैं। अभी जर्मन में नरेंद्र मोदी जी एयरबस हम जो एयर इंडिया का इतने भी एयरबस है जर्मन से खरीदते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोले आने वाले दिन में आपका एयरबस हमारे पास नहीं आना है। अगर आप एयरबस हमारे को देना चाहते हैं, भारत आओ, हम जमीन देंगे, बिजली देंगे, हमारे भारत के नौजवान काम करेंगे। एयरबस भारत में बनाना होगा, जर्मन से आना नहीं होगा। जो सेलफोन है, सेलफोन आने वाले दिन में चाइना से आएगा ना दूसरा देश से आएगा। सेलफोन भी भारत में जितना भी जरूरत है भारत के नौजवान बनाएंगे, भारत में इंडस्ट्रीज बनाएंगे, भारत के धरती पर इस सेलफोन बनाएंगे। यही है मेक इन इंडिया। आप लोग का आशीर्वाद देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।